अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम शारा इब्राहिम खलील के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे कौन कौन से मसले आपके साथ पेश आ सकते हैं और उनको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं जाके पूरे शारा इब्राहिम खलील की वीडियो बिस्मिल्लाह कुबरी से लेके हरम तक की वीडियो शूट करके लाऊँगा और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पोस्ट कर दी जाएगी। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम बिस्मिल्लाह ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम इंशाल्लाह हरम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उम्रा ज़ाहिर को फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले ये आप देखेंगे आपकी राइट साइड में वजारत सेहत वालों का एक छोटा सा क्लिनिक बना हुआ है। ये क्लिनिक फुंदक फ़लस्तीन होटल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। ये क्लिनिक सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए बनाया है कि अगर अल्लाह ना करे कोई उम्रा ज़ाहिर बीमार होता है तो यहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल सके। लेकिन इसके लिए उम्रा ज़ाहिर के पास पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी होना ज़रूरी है। इसके बाद ये आप रेड कलर की बस देख रहे होंगे, इसकी बैक साइड पे वजारत हज वालों का ऑफिस है। अगर ये बस ना खड़ी होती तो मैं आपको वो ऑफिस दिखाता। ये ऑफिस सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए बनाया है कि अगर अल्लाह ना करे कोई उम्रा ज़ाहिर गुम हो जाता है या उसका होटल उसको नहीं मिल रहा होता तो यहाँ पर जब उम्रा ज़ाहिर पहुँचता है तो यहाँ पे जो सऊदी मंदूब बैठा होता है वो उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू उसका होटल या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढ लेता है और उसके बाद उसके होटल तक उसको पहुँचा दिया जाता है। शारा इब्राहिम खलील रोड पर मोस्टली ट्रांसपोर्ट यहीं से प्रोवाइड की जाती है हर उम्रा ज़ाहिर को, वो भले जद्दा के लिए हो वो मदीना के लिए हो। जद्दा से अगर वो आए तो भी इसी रोड पर उनको ड्रॉप किया जाता है, मदीना से आते हैं तो भी इसी रोड पर उनको छोड़ा जाता है। तो दो तीन ऐसे मसले हैं जो तकरीबन कभी कभी फेस करने पड़ सकते हैं किसी भी उम्रा ज़ाहिर को, तो वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस ब्रिज के बाद एक यू टर्न आता है और ये यू टर्न नमाज से आधा घंटा पहले और नमाज के आधा घंटा बाद तक बंद कर दिया जाता है क्योंकि आगे सफ़े लग जाती है और अगर ट्रांसपोर्ट चलेगी तो कोई उम्रा ज़ाहिर ज़ख्मी हो सकता है। अब इन केस इस दौरान किसी उम्रा ज़ाहिर का डिपार्चर होता है तो उसको सामान यहाँ पे लाने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है और इस पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि जी सबकी बसें उनके होटल पे आती है, आप हमें जलील कर रहे हैं, हमें सामान उठा के वहाँ पे जाना पड़ रहा है। इसमें आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कसूरवार नहीं होता। जब रोड ही बंद है तो बेचारा गाड़ी कहाँ से आगे लाएगा। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें सारी गाड़ियाँ जो है ये यहाँ से यू टर्न ले रही है, आगे से रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा रहता है जो नमाज से आधा घंटा पहले और नमाज के आधा घंटा बाद तक ये रास्ता बंद रखता है। अब इस दौरान अगर किसी उम्रा ज़ाहिर का डिपार्चर होता है तो मेरी उससे तहे दिल से गुजारिश है कि वो उस वक्त थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम ले। यहाँ पे बंगाली मिल जाते हैं जो 5-10 हज़ार लेके आपका सामान यहाँ तक ले आएंगे। ये आप देखेंगे कि सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ से यू टर्न कर रही है, कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। आप ये देखें हाजी यहाँ पे सामान भी उतार रहे हैं कि आगे उसको नहीं जाने दिया पुलिस वाले ने। ये आप देखें ये हाजी सामान उतार रहे हैं। अब ये देखें ये बैरियर के साथ वो रोड बंद कर देता है पुलिस वाला। अब सुबह इसमें एक और चीज़ जो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, सुबह मदीना डिपार्चर के टाइम पर अक्सर उम्रा ज़ाहिरीन कहते हैं जी हमारी बस हमारे होटल पे आनी चाहिए, हमारे पास सामान ज़्यादा है। हाजी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो बसें होटलों पे जाती हैं वो उस सूरत में जाती हैं जब पूरा ग्रुप वहाँ से जाना हो। यानी अगर 30 बंदों का 40 बंदों का ग्रुप जाना हो तो फिर वहाँ पे बस चली जाती है। अदरवाइज़ अगर 1-2 बंदे जाने हो तो वो बस वाला वहाँ नहीं लेके जाता। वो एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट मैं भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि वो कहते हैं जी आप जो है उम्रा ज़ाहिरीन को यहाँ पर लेके आए, बस उनको यहाँ से मिलेगी। तो सुबह का टाइम उम्रा ज़ाहिरीन सामान लेके जब वहाँ पे पहुँचे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर हुए होते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात सामान उठा के किसी भी जगह पे मूव करना परेशानी का सबब बनता है। लेकिन इसमें भी मैं ये आप तमाम व्यूअर से गुजारिश करता चलूँ कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके हाथ में भी ये चीज़ नहीं होती कि वो आपकी बस आपके होटल तक लेके जा सके। अगर उसके हाथ में अगर होगी तो उसको मेरे ख्याल तकलीफ़ तो कोई नहीं होगी कि वो आपकी बस आपके होटल तक लेके जाए। अब ये एक सबका रूल बना हुआ है सारी उम्रा कंपनियों का कि अगर पूरा ग्रुप होता है तो बस जाती है, ग्रुप नहीं होता तो बस वो नहीं जाती आपके होटल पर।
ये इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंचता हूँ जहाँ पे सुबह मदीना के लिए बसें लगाई जाती है। और मोस्टली हमारे पाकिस्तान से ग्रुप ट्रैवल नहीं करते, इंडिविजुअल लोग ट्रैवल करते हैं, 2 लोग 4 लोग। तो उनको जो है ना सामान के मामले में थोड़ा सा जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि वो यही समझ रहे होते हैं कि ये हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है यही हमें जलील कर रहा है या सारा कोई ये जानबूझ के कर रहा है। हालांकि इसमें वो बेचारा बेकसूर होता है, लेकिन अब ज़ाहिर बात उसकी ड्यूटी होती है, वो आपकी बातें भी सुनता है, आपकी गालियाँ भी सुनता है। तो मेरी तमाम उम्र ज़ाहिरीन से गुजारिश है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे उम्र ज़ाहिरी गलत होता है, किसी जगह पे आपका रिप्रेजेंटेटिव भी गलत हो सकता है, लेकिन आप दोनों बंदे सब्र तहम्मुल से काम लेके अपने इस सफ़र को अच्छे से अच्छा बनाएं। ये आप देखेंगे ये मतलब मदीना आपकी राइट साइड पे लिखा हुआ होगा। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे सुबह गाड़ियाँ आती हैं। आप देखें अभी तो अभी काफ़ी रास्ता है आगे हरम की तरफ और आगे काफ़ी सारे होटल हैं, लेकिन वहाँ से जितने भी उम्रा ज़ाहिरीन होते हैं वो अपना सामान इस पॉइंट पर लेके आते हैं और यहाँ से उनको सुबह के वक्त बस मिलती है मदीना जाने के लिए। और अक्सर जद्दा डिपार्चर भी इसी जगह से होता है, जो इस जगह से आगे होटल है उनको सामान इस जगह पे लाना पड़ता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये मतलब मदीना, ब्रोस वतनी, मक्का होटल, ये सारे इसी पॉइंट पर है। और तकरीबन सुबह के वक्त गाड़ियाँ इधर ही लगी होती है। यहाँ से ये कबूतर चौक स्टार्ट हो गया। और इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मेन मकसद वो ये भी था कि हम आप लोगों को ये बता सकें कि बिस्मिल्लाह ब्रिज से लेके हरम तक जाने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि अक्सर उम्रा ज़ाहिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो पीछे अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करते हैं, जी हमें तो 1 घंटा लग रहा है हरम जाने में। उसकी 1-2 वजूहत मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहली चीज़, उम्रा ज़ाहिर जब ब्रिज से चलते हैं हरम की तरफ जाने के लिए तो मोस्टली यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो वो कभी शॉप पे रुकता है, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। और जब हरम के सेन तक पहुँचता है और सेन से मताफ तक का रास्ता ये भी तकरीबन 500 मीटर के करीब बन जाता है, हरम के सेन से मताफ तक जाने का रास्ता। तो उम्रा ज़ाहिर उस चीज़ को भी उसमें इंक्लूड करता है कि जी ये रास्ता भी उसने हमें बताया हुआ था। तो जो आपका ट्रैवल एजेंट है जो वो आपको डिस्टेंस बताता है वो हरम के सेन से होता है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा और फिर सेन से लेके मताफ तक की एक नई वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब बिस्मिल्लाह ब्रिज से लेके हरम तक 2 मेन यू टर्न है, एक तो आपने पीछे देख लिया और एक अभी आगे आएगा। अब इस यू टर्न से आगे भी काफ़ी सारे होटल हैं, उसमें भी उम्रा ज़ाहिरीन रिहाइश लेते हैं। तो जब जद्दा डिपार्चर का या मदीना डिपार्चर का टाइम होता है तो उनकी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ लड़ाई हो जाती है इसी बात पे कि जी हम सामान नहीं लेके जाएंगे, आप बस लेके आए। तो तमाम उम्रा ज़ाहिरीन से गुजारिश है कि उस वक्त आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ थोड़ा सा बस मुसादा किया करें, थोड़ी सी उसकी हेल्प किया करें कि उसको ज़्यादा गुस्सा ना हो उसके साथ आप ज़्यादा। और यहाँ पे इजीली बंगाली मिल जाते हैं जो रोड की सफाई कर रहे होते हैं, वो 5-10 हज़ार लेके आपका सामान आपकी बस तक पहुँचा देते हैं। 5-10 हज़ार जब आपने इतना बड़ी सफ़र इख्तियार किया है, इसमें मुश्किलात भी आनी है और आपने इतना ख़र्चा भी किया है, तो अपने सफ़र को यादगार बनाए, ना कि आप यहाँ पे लड़ाई झगड़े करके या अपने पीछे ट्रैवल एजेंट को गालियाँ निकालने में अपना टाइम वेस्ट करें। ये भी इंशाल्लाह हम हरम की तरफ ही जा रहे हैं, तो अभी ये भी इंशाल्लाह काउंट हो जाएगा कि हमें हरम से बिस्मिल्लाह ब्रिज से हरम तक कितना टाइम लगता है। क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्पीड में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पहुँच के टाइम भी हमें एक तो पता चल जाएगा कि हमें कितना टाइम लगता है। और उसके बाद जो 2-3 मसले थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 मिनट में इंशाल्लाह हम हरम के सेन तक पहुंच जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये रोड वही इशारा इब्राहिम खलील रोड ही है ये। और ये नमाज से पहले और नमाज के बाद बंद भी इसलिए कर दिया जाता है, जैसे नमाज का टाइम होने वाला होता है तो ये तकरीबन इस जगह पे सारी सफ़े लग जाती है। और जो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं वो सिर्फ इसीलिए रोड ये बंद कर देते हैं कि अल्लाह ना करे कोई उम्रा ज़ाहिर को कोई ज़ख्मी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए।
ये हमारे एक भाई थे जो हरम से होटल की तरफ जा रहे थे। हमारी एक छोटी सी ये काविश है कि जो उम्रा ज़ायरीन उम्रे के लिए आते हैं, अगर वो ये हमारे चैनल के थ्रू ये छोटी छोटी वीडियोस देख ले तो उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाएगी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी यहाँ पे। और आप तमाम व्यूअर से मेरी गुजारिश भी है, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेटिव के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो वो आपको मिलती रहे। ये बस अभी हम हरम के शहर में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये बस अभी जैसे हम ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो उसके बाद हरम का सैर शुरू हो जाता है। और ये तकरीबन 11 मिनट लगे हैं मुझे एक नॉर्मल स्पीड में यहाँ तक पहुँचने में। बिस्मिल्लाह ब्रिज से लेके हरम के सैर तक पहुँचने में मुझे 11 मिनट लगे हैं, 11 मिनट और 10 से 15 सेकंड लगे हैं, ये आप देख लें। जी तो व्यूअर्स, ये आपने शार इब्राहिम खलील के बारे में वीडियो देख ली होगी कि बिस्मिल्लाह उम्री से लेके हरम तक कौन कौन से मामला ऐसे होते हैं जो उम्रा ज़ायरीन को पेश आ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah